Hello everyone, welcome to our channel Medico Prime Education. So in today's video we are going to deal about the axillary nerve. आपको पता है एक्सिलरी आर्टरी जब मैंने बताया था तो उसमें उसका एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट का रिलेशन मैंने बताया और वो थर्ड पार्ट किससे रिलेटेड है एक्सिला से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, उस समय मैं आपको ये डायग्राम आपको डिस्कस किया था। जो थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड पार्ट है आपको इस रिलेशन में दिखाया था, ये आपका एक्सिलरी आर्टरी है ना। इसका एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, मीडियल रिलेशन एंड लैटरल रिलेशन, ये आपको मैं उस समय डिस्कस किया था। तो उसमें आप देखो कि एक्सिलरी नर्व जो है, अभी मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, एक्सिलरी नर्व है वो किसके एंटीरियर है। एक्सिलरी नर्व एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियर है। उसके मीडियल में कौन है, रेडियल नर्व है। ठीक है। तो कुछ रिलेशन समझने के लिए अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक्सिलरी नर्व का रिलेशन आप बताओ, तो ये रिलेशन बताने के लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्सिलरी नर्व, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी नर्व अगर हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी नर्व अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस नर्व का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रूट वैल्यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसका रूट वैल्यू। उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसका कोर्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कोर्स के बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं, या फिर कोर्स के बाद आप टर्मिनेशन लिख सकते हैं, ये सब एक ही में आएगा, कोर्स और टर्मिनेशन। ठीक है। उसके बाद उसका ब्रांचेस लिख सकते हैं और किसको वो सप्लाई करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसका आप लिख सकते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। ये ब्रांचेज अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, तो आपको ये सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम लोग रेडी एक्सिलरी नर्व के बारे में बात करते हैं। तो एक्सिलरी नर्व कहाँ से अराइज होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से एक्सिलरी नर्व अराइज होता है। और दूसरी बात, इसका रूट वैल्यू क्या है, C5 C6, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में बार बार आपको पूछेगा, वन वर्ड में पूछेगा रूट वैल्यू ऑफ द एक्सिलरी नर्व। तो जितने भी अपर लिम्ब के इंपॉर्टेंट नर्व्स है उसके रूट वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। आपका सारा अपर लिम्ब का जितना भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नर्व्स होते हैं, वो सारा चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। वो सारा 5 6 नर्व है, 5 नर्व, जिसका आपको रूट वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है। देखो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो इसका कोर्स होता है। तो इसका कोर्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्जिला में, फिर ये जाता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस में। ठीक है। तो 2 पॉइंट में आपको याद रखना है। सबसे पहला आप देखोगे कि एक्जिला में क्या कोर्स होता है, ठीक है ना, और इसका क्या सप्लाई करता है। तो एक्जिला में सबसे पहले आपको इस तरीके से जाएगा। देखो, ये आपका यहाँ पर में होता है कहीं ना कहीं एक्जिला। ठीक है। ये एक्जिला है आपका। ठीक। ये पीछे से हम लोग जब देखते हैं, सॉरी आगे से एंटीरियर व्यू है। तो देखो यहाँ पर एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हम्म, ये है पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू में आप देख रहे होंगे तो एक्जिला से नर्व अराइज हो रहा है। ये जो नर्व है, ये जो नर्व आपको दिख रहा है पोस्टीरियर कोर्ड से अराइज होते हुए, ये जो नर्व है इसको बोलेंगे रेडियल नर्व। ठीक है। अब ये रेडियल नर्व आगे गया। ठीक है। और ये ह्यूमरस के से, मतलब ह्यूमरस से जाता है और इस तरीके से दो ब्रांचेस दे देता है। ठीक है। आगे जाके, है ना। देखो, यहाँ पर में भी आप अप्रिशिएट कर रहे होगे कि ये पूरा मसल्स है ना। अब देखो, ये डायग्राम में देखो, अब जब वो आगे की तरफ आ रहा था नीचे की तरफ, तो ये रेडियल नर्व जो आ रहा था, ये रेडियल नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब ये जो रेडियल नर्व है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, डीप ब्रांचेस एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस। ठीक है। डीप ब्रांचेस एंड सुपरफिशियल ब्रांचेस। ठीक है। अब ये डीप ब्रांचेस सुपरफिशियल ब्रांचेस आगे किस तरीके से जाएगा, ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा, ये सारा सप्लाई आपको दिख रहा है, किसको किसको सप्लाई करता है। ठीक है। इसी तरीके से, इसीलिए मैं ये मसल्स आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, आपको डायग्राम क्या बनाना है आपकी कॉपी में, सबसे पहला आपको ये लिखना है। और उसके बाद कोर्स एंड टर्मिनेशन में, तो सबसे पहले ये पोस्टीरियर कोर्ड से अराइज होता है और थर्ड पार्ट के पीछे से, बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से ये पास करता है। ठीक है।
एंड रन पोस्टीरियर लैटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो पोस्टीरियर लैटरल, ये डायग्राम आप देखो, और ये किसके पोस्टीरियर लैटरल ये रन करता है, ठीक है ना। ये पोस्टीरियर लैटरल ये पीछे का साइड है, और ये ये आपको पोस्टीरियर साइड है, और ये आपका एंटीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर और ये आपका लेटरल साइड है। तो पोस्टीरियर लैटरल ये एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के, ये एक्सिलरी आर्टरी आपको दिख रहा है, इसके पोस्टीरियर लैटरल ये रन करता है ना। इसीलिए आपको ये डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है ना। तो सब मस्कुलरिस मसल के ऊपर में रन करता है, ये देखो सब स्कैपुलरिस मसल है ना, ठीक है। तो सब स्कैपुलरिस मसल्स के ऊपर में ये रन कर रहा है। तो ये जो मसल आपको दिख रहा है, ये मसल है सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक। अब आगे देखिए अपन, जब अब वो आगे से निकला, अब ठीक है, अब आगे से निकला, अब ये पहुंचा यहाँ पर में आपका एक स्पेस होता है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है ना। यहाँ पर में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में जाएगा, तो एक्सिलरी नर्व्स लीव्स द एक्सिला, एक्सिला को लीव करेगा पोस्टीरियर वॉल से, एंड इट कर्व्स बैक ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुलरिस। तो लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस से ये कर्व नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो नीचे की तरफ कहाँ एंटर कर जाएगा, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। जब मैं आपको क्वाड्रेंगुलर स्पेस पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि ये पॉइंट आप यहाँ पर में याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड रिलेशंस ऑफ द एक्सिलरी नर्व, तो उसमें ये पॉइंट याद आएगा, ठीक है। तो इंटरलिंक करके अब तुम याद रखोगे ना, तो इसका कोर्स और टर्मिनेशन फिर याद रहेगा, ठीक है। और ये किसके साथ जाता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो वहां पर मैं आपको बताया था कि सर्कम क्वाड्रेंगुलर स्पेस का दो दो कंटेंट थे, वहां पर मैं दो चीज पास कर रहा था, पहला तो एक्सिलरी नर्व और दूसरा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। मतलब ऐसा आर्टरी जो पीछे की तरफ से मतलब ह्यूमरस को सर्कमफ्लेक्सली पास करता है इस तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है ना। अब ये टर्मिनेट कर जाएगा क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, एक्सिलरी नर्व एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब इसका रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो रिलेशंस आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। आगे की तरफ एक्सिलरी आर्टरी होता है, स्कैपुलरिस मसल पीछे की तरफ होता है, सब स्कैपुलरिस मसल, और मीडियली आपको रेडियल नर्व, और लेटरली सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आपको सेम वही चीज लिखना है, सब स्कैपुलरिस एंड कैप्सूल्स ऑफ द सुपीरियर। अगर मान के देखो कि ये आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है, तो यहाँ आपका क्वाड्रेंगुलर स्पेस बन रहा था। तो सुपीरियरली आपका स्कैपुलरिस और सब और कैप्सूल्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट नीचेगा, नीचे की तरफ आपका टेरिस मेजर पास हो रहा था, जो कि उसको बना रहा था बाउंड्री, ठीक है। और लैटरली क्या था, ह्यूमरस, और मीडियली क्या था, लॉन्ग हेडर का है। तो ये बेसिकली है क्या, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस का बाउंड्री ही इसका रिलेशन है, ठीक है। जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस का बाउंड्री होगा वही क्वाड्रेंगुलर स्पेस का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है। आप ओवरव्यू कर लो कि लैटरली क्या होगा भाई, ये एक्जिला है ना तुम्हारे पास, ये एक्जिला है, और यहाँ पर भी ह्यूमरस आपको दिख रहा है। तो ये लैटरली आपको, और ऊपर में देखोगे तो लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस दिखेगा, मीडियली आपको रेडियल नर्व आ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। और सब स्कैपुलरिस मसल पोस्टीरियर, और एंटीरियर की तरफ एक्सिलरी आर्टरी, ए से एंटीरियर, ए से एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये देखो ये एक्सिलरी नर्व यहाँ पर में C5 C6 से पास किया, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। जो पहला ब्रांचेस है वो पोस्टीरियर ब्रांच है, और दूसरा ब्रांचेस है वो एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है ना। अब ये जो ब्रांचेस है ना, ये एंटीरियर ब्रांचेस से एक ब्रांच निकलेगा और सप्लाई करतेगा डेल्टॉइड मसल्स को। इन द सेम टाइम एंटीरियर ब्रांचेस से एक ब्रांच निकलेगा जिसको बोलेंगे डेल्टॉइड ब्रांच। लेटरल वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड को सप्लाई करेगा, एंटीरियर वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पोस्टीरियर ब्रांच क्या होता है। ये सप्लाई करता है टेरिस माइनर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स। तो टेरिस माइनर को ये सप्लाई कर रहा है, ये देखो इस तरीके से टेरिस माइनर को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और वो फिर कंटिन्यूस करेगा ओवर द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डेल्टॉइड एज अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो एक ब्रांच देगा जिसका नाम है अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, और उसके अकॉर्डिंग वो लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड को, ये मान लो तुम्हारा काउंटर ऑफ द शोल्डर बन रहा है, तो ये लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स को ये यहाँ पर में ये क्यूटेनियस सप्लाई करेगा। और ये जो नर्व टू टेरिस माइनर को जब ये सप्लाई करता है टेरिस माइनर्स को, तो उससे पहले ये गैंग्लियन बनाता है जिसका नाम है सूडो गैंग्लियन। यहाँ पर में आपको दिख रहा होगा कि टेरिस माइनर को सप्लाई करने से पहले एक गैंग्लियन बना रहा है। गैंग्लियन मतलब एक टोट गैंग्लिया नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वहां पर में बहुत सारा सेल बॉडी का एकुमुलेशन है, ठीक है। बट वो ट्रू गैंग्लिया नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो गैंग्लियन, ठीक है।
फिर आगे वो नीचे की तरफ आता है, कंटिन्यू कर देता है अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द आर्म, ठीक है, टू द स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स, ये इसको सप्लाई करेगा, है ना। एंटीरियर ब्रांचेस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली क्रॉस करेगा डेल्टॉइड और सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के बीच में, और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जैसा कि आपको बताया था। अब ये किसको सप्लाई करेगा, डेल्टॉइड को सप्लाई करेगा, एंड सेंड द फ्यू ब्रांचेस टू इनोवेट द ओवरलाइन, और उसके आसपास जो स्किन है उसको सप्लाई करेगा। एक आर्टिकुलर ब्रांच होता है जो शोल्डर ज्वाइंट को सप्लाई करता है, ये शोल्डर ज्वाइंट को आर्टिकुलर ब्रांच दे रहा है, ठीक है ना। और ये स्किन ओवर द हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स को क्यूटेनियस सप्लाई देगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, है ना। अब देख सकते हो यहाँ पर, अब यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये रेडियल नर्व है आपके पास, एक्सिलरी नर्व है, सॉरी ये मैं एक्सिलरी नर्व बता दिया, एक्सिलरी नर्व ये यहाँ पर मैं रेडियल नर्व बता दिया था, आई एम सॉरी, ठीक है। चलो, वहां पर मैं थोड़ा स्टार्टिंग में रेडियल नर्व को डिमार्केट कर दिया था, एक्सिलरी नर्व में बता रहा था कि एक्सिलरी नर्व यहाँ पर में आप देख रहे होगे कि यहाँ पर सर्कमफ्लेक्सली जा रहा है, ठीक है ना, और ये ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी नर्व है। तो यहाँ पर में आपका जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर स्पेस, से निकलने के बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है, ये देखो दो ब्रांचेस में आपको डिवाइड करते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। वहां पर मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, रेडियल नर्व आपको बता दिया था, मुझे लगा रेडियल नर्व, थोड़ा सा एक्सिलरी नर्व की जगह पे रेडियल नर्व बता दिया था, सो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आपको क्या डायग्राम बनाना है? अब आपको ये डायग्राम भी अपने में ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये देखो रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व है, ठीक है, और ये यहाँ पर में उसके साथ साथ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी रन कर रहा है। तो भाई साहब मैं तो यही बोल रहा था कि जब ये जो तुम्हारे पास है यहाँ पर में सब ट्रेंगुलर क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, यहाँ के साथ साथ इसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी रन कर रहा था, उसी के साथ साथ रेडियल नर्व यहाँ पर में निकलता हुआ डिवाइड कर रहा था, और ये डिवाइड कर जा रहा था, ठीक है ना। तो ये रेडियल, ये एक्सिलरी नर्व है, बार बार रेडियल नर्व बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो होता है ये यहाँ पर में तुम्हें रन करते हुए दिखेगा, तो ह्यूमरस के साइड में, उसके बाद एक्सिलरी नर्व इस तरीके से जा रहा है और डेल्टॉइड मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, ये देखो डेल्टॉइड मसल्स को सप्लाई कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे को सूडो गैंग्लियन मिल रहा है, ये आपको नर्व टू द टेरिस माइनर को भी सप्लाई करेगा। तो ये आपका पोस्टीरियर ब्रांच हो गया, ये आपका एंटीरियर ब्रांच हो गया। तो ये डायग्राम बहुत मस्त है बनाना यहाँ पर, अगर एक्सिलरी नर्व पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना, कोर्स एंड ब्रांचेस में। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें एक्सिलरी नर्व का इंजरी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सिलरी नर्व का इंजरी होना मोस्ट कॉमन है, ठीक है, क्योंकि एक्सिलरी नर्व इज द हाई रिस्क ऑफ द डैमेज इन द इंफीरियर डिसलोकेशन। अगर मान लो नीचे की तरफ जो डिसलोकेशन अगर होता है ह्यूमरस का, तो उस केस में होता है, ठीक है ना, उस केस में इंजरी होता है ना। उसके बाद अगर मान लो ये जो तुम्हारा सर्जिकल नेक था यहाँ से पास कर रहा था एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, तो उस केस में पोस्टीरियर ये एक्सिलरी नर्व क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, अगर मान लो यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ तो ह्यूमरस में, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज रिलेशंस में होते हैं। अब जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगा तो उसका क्या क्या क्लिनिकल फीचर होगा? बेसिकली किसको सप्लाई करता है? ये डेल्टॉइड मसल और टेरिस माइनर को सप्लाई करेगा। तो डेल्टॉइड मसल करता क्या है, एबडक्शन कराता था, ठीक है, एबडक्शन मतलब हाथ को बाहर की तरफ इस तरीके से एबडक्शन कराता था, ठीक है, लैटरली एबडक्ट कराता था, ठीक है ना। उसके बाद जो मतलब लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड में क्या हो जाएगा, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, और इसको बोलते हैं रेजिमेंटल बेज, रेजिमेंटल बेज बोलते हैं, जिसमें एरिया ऑफ सेंसरी लॉस, ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, या फिर वन वर्ड आंसर बनता है, वन वर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। रेजिमेंटल बेज साइन कब आता है? जब आता है जब अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म डैमेज होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेंसेशन कहाँ लॉस होता है, ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल, ठीक है। और लॉस ऑफ द शोल्डर काउंटर, तो जो शोल्डर काउंटर इस तरीके से बनता है, तो इस शोल्डर काउंटर का लॉस होने का मतलब ये है कि ये शोल्डर काउंटर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ना, उस तरीके से यहाँ पर में ये ग्रेटर ट्यूबरकल का मतलब प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहां पर में डेल्टॉइड मसल्स जो होते हैं उसका वेस्टिंग हो जाता है, मतलब डेल्टॉइड मसल डीजनरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो मसल का यूज नहीं होता ना, वो डिजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। मान लो कोई मसल पे आप प्रेशर लगाते हो तो वही मसल ज्यादा ग्रो करता है, जैसे आपका एक्सरसाइज कराते हैं जैसे जिम में, ठीक है ना।
तो उस केस में मसल का जब यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि डैमेज है, एक्सिलरी नर्व डैमेज है, तो मसल को क्या हो जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको क्या डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है ना। सबसे पहले बात करें एक्सिलरी नर्व के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आपको ये पॉइंट आपका सारा, ये स्लाइड आपका ऐड होगा, ठीक है, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। और रिलेशंस में उसके बाद आप ये लिखोगे, उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना, रिलेशंस और कोर्स के बाद। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है, जब रिलेशंस लिख लोगे, कोर्स लिख लोगे एंड टर्मिनेशंस, उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक। उसके बाद आप जब सप्लाई की बात करते हो, तो यहाँ पर मैं आप ये वाला डायग्राम ये बना के, उसके बाद आप ये वाला डायग्राम बनाओगे सप्लाई के बाद, ठीक है ना, ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। फिर आप उसके बाद लास्ट में आप क्लिनिकल एनाटॉमी का डायग्राम बनाओगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पर मैं एक्सिलरी नर्व में बता रहा था। ठीक है, समझ में आ गई बात की, पोस्टीरियर व्यू हम लोग देखते हैं ना तो पता चलता है। ठीक है। ये यहाँ पर मैं भी रेडियल नर्व एक्सप्लेन कर दिया था, ये नहीं लिखना था, ठीक है, मैं सॉरी, गलती से स्लाइड ऐड हो गया है ना। ठीक। तो ये था रेडियल नर्व। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि नर्व अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, नर्व आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है, मैं अगला लेक्चर डिस्कस करूंगा मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। दूसरा आपको डिस्कस करूंगा रेडियल नर्व। उसके बाद आपका डिस्कस करूंगा अल्नर नर्व। ये ज्यादा चांस है कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा चांस है इस तीनों का आना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दूं, एक्सिलरी नर्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सिलरी नर्व इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये आपको क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एक्सिलरी नर्व पे लेक्चर, जिसमें हम लोग ने एक्सिलरी नर्व का कोर्स, ओरिजिन, ये सारा चीज डिस्कस किया, ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला अगला नर्व डिस्कस करेंगे, नर्व्स इन द अपर लिम्ब में, जिसका नाम है मीडियन नर्व। ठीक है। थैंक यू सो मच।